रात का बहुत गहरा समय था। पहाड़ों के पीछे सूरज ढल चुका था और पूरे इलाके में सन्नाटा फैल गया था। डीसी ऑफिस की अफसर रिया माथुर एक मीटिंग के बाद अपने सरकारी क्वार्टर लौट रही थी कि तभी रास्ते में एक पुलिस जीप उसके सामने आकर रुकी। जीप से उतरा एसएचओ दयानाथ हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और बोला, मैडम, रात बहुत हो चुकी है। अकेले इस रास्ते से जाना सुरक्षित नहीं है। मैं आपको छोड़ देता हूं। रिया ने पहले मना किया, लेकिन उसका लहजा कुछ अजीब था, इसलिए वह थोड़ा हिचकिचाई और आखिरकार उसकी जीप में बैठ गई। जीप कुछ दूर तक गई ही थी कि दयानाथ ने कहा, मैडम, आपके कपड़े तो भीगे हुए लग रहे हैं। ये बारिश अचानक आ रही। अगर आप चाहें तो आगे एक पुराना बंगला है, वहां बदल लीजिए। रिया को शक हुआ, लेकिन उसने माहौल समझने के लिए चुपचाप हाँ कर दी। जीप एक जर्जर सरकारी बंगले पर रुकी, जहां खिड़कियां टूट चुकी थीं और बाहर जंगली बेलें उग आई थीं। दयानाथ अंदर गया और रिया को एक नया कपड़ों का सेट देते हुए बोला, ये आप पहन लीजिए, यह सुरक्षित है। रिया ने कपड़े लिए और अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह हरे रंग के सलवार कमीज में बाहर आई। दयानाथ ने उसे देखा और उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह करीब आया, रिया ने तेज आवाज में कहा, काम पर ध्यान दो दयानाथ। वह थोड़ा झेप गया, लेकिन उसकी आंखों का लालच अब और साफ झलकने लगा था। रिया बोली, चलो मुझे घर छोड़ दो। अभी मैडम, अभी। दयानाथ बुदबुदाया और जीप फिर चल पड़ी। कुछ मिनट बाद जीप रास्ता छोड़कर एक सुनसान घाटी की ओर बढ़ने लगी। रिया ने पूछा, यह कहाँ जा रहे हो? दयानाथ ने मुस्कुराकर कहा, बस एक जरूरी जगह है। धीरे धीरे सड़क सूनी होती गई। घने जंगल के बीच एक चट्टानों से घिरा ऊंचा स्थान था, जहां दयानाथ ने जीप रोक दी। रिया का दिल धड़क उठा। यहां क्या काम है? दयानाथ बिना कुछ बोले ऊपर चढ़ने लगा। बीच में रुककर उसने नीचे झांका और चिल्लाया, मैडम, आप भी आइए। रिया मजबूर होकर उसके पीछे चढ़ गई। सबसे ऊपर पहुंचकर उसने नीचे देखा। पूरा इलाका हजारों फीट गहरा था। हवा तेज बह रही थी और अंधेरा इतना था कि नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक दयानाथ पीछे से मुस्कुराते हुए बोला, अगर किसी को गिरा दिया जाए तो कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। रिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। पागल हो क्या? ऐसा मजाक कोई करता है? वो हंसने लगा। मैडम, आप तो डर गई। रिया वहां से हटकर एक चट्टान पर खड़ी हो गई, लेकिन दयानाथ फिर उसके पीछे पहुंचा। इसके चेहरे पर लालच अब पूरी तरह उभर चुका था। वो बोला, मैडम, आप इतनी खूबसूरत है, ऐसी बीहड़ में रहने लायक नहीं। चलिए मैं आपको असली दुनिया दिखाता हूं। रिया पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर अचानक किनारे की ओर फिसले। वह घबराकर गिरने ही वाली थी कि दयानाथ ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। देखा, अगर मैं ना होता तो? रिया का दम घुटने लगा। वह बोली, मुझे यहां से ले चलो। लेकिन काम तो रह गया, दयानाथ फुसफुसाया। वह उसे चट्टान के नीचे बने एक गुफानुमा खोदे हुए हिस्से में ले गया। अंदर आकर उसने मिट्टी हटाई और एक बड़ा लोहे का बॉक्स बाहर निकाला। रिया की आंखें फैल गईं। दयानाथ ने बॉक्स खोलकर कहा, यह देखिए, सिर्फ आपके लिए। बॉक्स नोटों और सोने की ईंटों से भरा था। अगर आप चाहे तो यह सब आपका हो सकता है, बस मेरा साथ निभाइए। कुछ देर उसे घूरती रही, फिर धीरे से बोली, चलो और जगह दिखाओ, वहां बात करेंगे। दयानाथ खुशी से बेहाल होकर बोला, चलिए। जीप चल पड़ी। रिया अब जानबूझकर मुस्कुरा रही थी। क्या और भी ठिकाने हैं तुम्हारे? हाँ मैडम, बहुत सारे, कोई नहीं जानता। तो चलो ऐसी जगह जहां कोई इंसान ना आता हो और जहां तुमने कोई बड़ा माल छुपा रखा हो। दयानाथ खुशी से जीप एक पुराने वीरान रास्ते पर ले गया। वहां सूखे पत्तों से ढका एक टूटा हुआ प्राचीन कुआं था। उसके पास एक पुराने दरगाह जैसी जगह खड़ी थी। दीवारें उखड़ी, पत्थर टूटे और हवा में अजीब सन्नाटा। जीप रुकी। रिया उतरकर बोली,
चलो दिखाओ, दयानाथ हंसते हुए बोला। वाह, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हल्की मुस्कान दी। पैसों के आगे डर कैसा? दयानाथ मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसने एक और बैग निकाला जो पूरी तरह पैसों से भरा था। रिया ने बैग खोला और उसके चेहरे पर हैरानी के साथ हल्की मुस्कुराहट फैल गई। ये भी मेरे होंगे? दयानाथ बोला। बस मेरी बात मान लेना। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सब मान लूंगी, बस एक आखिरी जगह दिखा दो। और दयानाथ खुशी खुशी उसके आगे चलने लगा। उसे यह नहीं पता था कि रिया ने उसके हर गुप्त ठिकाने, हर अपराध और हर लालच को कैमरे में कैद कर लिया है। तो दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जाते जाते बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।